हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो सेशन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरे से कई बार पूछा गया है कि सर वी आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, रीडिंग नॉवेल्स, बट वी आर नॉट एबल टू फिनिश इट इन अ राइट वे। कई बार हम पढ़ते पढ़ते बीच में भूल जाते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। कई बार हमें टेक्स्ट समझ ही नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है, कैरेक्टर्स कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता। तो आप चाहे लिटरेचर के स्टूडेंट हो ना हो, लेकिन अगर आपकी एक खूबी है या फिर आप कह लो कि आपका मन करता है कि आप नॉवेल्स पढ़ो, लेकिन बीच में आप इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि बोरिंग हो जाता है बीच में पढ़ना, तो आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप टेक्स्ट उठाओगे और टेक्स्ट को जो है खत्म करके ही सांस लोगे। ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग टू द एंड देखनी है आपको बस ये वीडियो, बहुत मजा आएगा। चलिए सो फ्रेंड्स, आइए एक एक करके जो है सारे डाउट्स को जो है सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मान लीजिए मैं आपके हाथ में कोई ऐसी चीज रख दूं जो आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार फील कर रहे हो, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना। यू विल बी टेकिंग सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या है भाई ये, कैसे इसे ऑपरेट करना है। मान लीजिए कोई फोन दे दिया पहली बार, तो उसे ऑपरेट करने में हो सकता है टाइम लग जाए, समझने में थोड़ा सा। तो वही हाल है नॉवेल्स का, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपको। नॉवेल्स में क्या है, जब भी दो चीजें आती हैं। एक तो ये है कि जब आप नॉवेल्स पहली बार जो है पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, नॉवेल नई नई लाए आप, तो वाइल रीडिंग कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज। उसके बाद आपने नॉवेल्स पढ़ ली, उसके बाद कौन कौन सी चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए, वो चीज जो है डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉवेल्स को पढ़ते पढ़ते, या फिर कह लो कि नॉवेल्स को पढ़ने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए हमें। तो जब भी आप नॉवेल पहली बार खरीद के लाए, आपके हाथ में होगा वो, तो प्लीज पहले फोकस कीजिएगा टाइटल ऑफ द टेक्स्ट के ऊपर, कि जो आप नॉवेल खरीद के लाए उसका टाइटल क्या है। जब आपने अच्छे से पढ़ लिया कि उसमें क्या कहना चाह रहा है टाइटल में, चाहे आप एक फॉल्स आइडिया ही लेके चलो, दैट डजंट मैटर, वो आइडिया आपका जो है टूट जाएगा जब आप आगे पढ़ोगे नॉवेल को, बट दैट डजंट मैटर। लेकिन आपके माइंड में कुछ आइडिया होना चाहिए नॉवेल को पढ़ने से पहले, भले ही एक प्रेजुडाइज आइडिया जो है आप अपने माइंड में रख लो, ठीक है, वो टूट जाएगा आगे जाके, दैट इज वेरी मच श्योर। बट प्लीज टाइटल को डिस्कस कीजिए जब भी आप कोई नॉवेल खरीद के लाओ। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी नीड टू टेक केयर अबाउट, दैट इज योर वाइल रीडिंग, और यू नो आप नॉवेल्स खरीद के ले आए, तो सबसे पहले टाइटल पे फोकस कीजिए। उसके जस्ट बाद प्लीज थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में पढ़ लीजिए, रीड समथिंग अबाउट द ऑथर। जब तक आप ऑथर के बारे में पढ़ोगे नहीं तो इंटरेस्ट कैसे आएगा आप लोगों को। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के लिए जो है ऑथर के बारे में जान लो कि भाई ऑथर ने कहां से। लिटरेचर वालों के लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा लिटरेचर स्पेसिफिक हो जाएगा। बाहर के अगर आप हो, किसी अदर फील्ड के हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, आप जो है एमएससी कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, आप मतलब अदर कोर्स के हो, बट स्टिल यू हैव नोवेल रीडिंग एज अ हॉबी, दैट डजंट मैटर, ठीक है। आपको ऑथर के बारे में पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो इस पार्ट को। बट जो लिटरेचर के हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, प्लीज ऑथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑथर का ना रिफ्लेक्ट वही होता है टेक्स्ट में। चाहे आप नोट कर लीजिएगा, कभी भी कोई भी नॉवल लिखता है ना, थोड़ा बहुत तो लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा अपने, ठीक है। हार्डली कोई ऐसा जो होता है कि नहीं करता, और थोड़ा बहुत पॉइंट तो आपको मिल ही जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ऑथर को समझने का कोशिश कीजिएगा। लिटरेचर वालों आपके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, टाइटल को सोचिए, विचारिए उसके बारे में। नॉवेल्स खरीदने से पहले देख लीजिए, हाँ ये टाइटल है, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग लगा ना कोई चीज, तो एंड तक भी लगेगा। कंडीशन ये कि आप ये पॉइंट्स फॉलो करो। देखिए क्या क्या है पॉइंट्स। टाइटल आपने देख लिया, विचार कर लिया उसके ऊपर, थॉट प्रोसेस जगाया थोड़ा सा। लिटरेचर के हो तो थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में पहले पढ़ लो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, नोट दी अपकमिंग कैरेक्टर्स। अब आप जो है टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब जैसे ही टेक्स्ट को आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, अलग अलग जो है आपको कैरेक्टर्स जो है मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अलग अलग जो है कैरेक्टर्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, एक रफ कॉपी लेनी है आपको, और उसमें नोट डाउन करते रहना है कि भाई ये वाला कैरेक्टर आ गया, ये वाला कैरेक्टर आ गया, ठीक है, ये वाला कैरेक्टर आ गया, ये वाला आ गया, वो आपको नोट्स करते रहना है। मान लीजिए अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा लिटरेचर स्पेसिफिक बता देता हूं। जो भी मान लीजिए अब क्या है, लिटरेचर वालों को एक्ट 1 सीन 1 इस टाइप से मिलता है, तो आप भी प्लीज नोट करते रहिएगा कि एक्ट 1 में ये कैरेक्टर आया, एक्ट 2 में ये आया, ठीक है। तो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते रहिएगा। उस कैरेक्टर का क्या रोल है स्टोरी में, वो भी जो है साथ के साथ थोड़ा बहुत
2 से 3 लाइन में लिख दीजिएगा कि इसका ये रोल रहा, इसका ये रोल रहा, बस। ठीक है। अब पूछोगे सर इसका बेनिफिट क्या है, ये आपने क्यों बताया हमें? कैरेक्टर्स को नोट करके हम क्या कर लेंगे? मेजर कैरेक्टर्स जो है उनको याद करना चाहिए कि हमें छोटे मोटे कैरेक्टर्स को भी करना चाहिए? आप सारे कैरेक्टर्स लिखो, क्योंकि ये जो है आपको फ्रेम करने में मदद करेगा आपके दिमाग में कि कौन कौन से कैरेक्टर्स कब आए, और इवेंट को यानी कि प्लॉट को जो है आपको हेल्प करेगा समझने में। ठीक है, तो प्लीज नोट द अपकमिंग कैरेक्टर्स। जैसे जैसे नॉवेल्स पढ़ोगे, जैसे जैसे ऑटोबायोग्राफी अगर कोई पढ़ता है तो उसमें कैरेक्टर की तो भाई पता ही है आपको, एक ही सिंगल कैरेक्टर होता है ऑथर, थोड़ा बहुत उसके मम्मी पापा या फिर आसपास का जो भी बताया जाएगा वो सब होगा उसमें, तो उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो। बट स्टिल अगर आप कोई फैंटेसी पढ़ते हो, कोई साइंस फिक्शन पढ़ते हो, तो नोट कीजिएगा, कैरेक्टर्स दबा के होते हैं, भर भर के उनमें। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट इज नोट इंपॉर्टेंट लाइंस या फिर कोट्स। अगर आपको कोई लाइन इंपॉर्टेंट लगा कि अरे वाह मन बाग बाग हो गया मेरा तो ये देख के, मजा आ गया, ऐसी लाइन तो मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी। कई बार मेरे साथ हुआ है, इवन दो व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट आई हैव फाउंड सो मेनी लाइंस दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नोट इवन, तो वहां पे मैं नोट कर लिया करता था। तो आप भी प्लीज कोई भी इंपॉर्टेंट कोटेशन मिले या फिर कोई लाइन मिले, तुरंत वहां पे हाइलाइटर चला दीजिए, हाइलाइटर लेके बैठिएगा या फिर पेंसिल लेके बैठिएगा, चला दीजिए, वहां पे नोट कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। इतने पॉइंट्स तो हो गए आपके जब आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हो। अब बोलेगा कोई कि सर ये तो पता था हमें, तो ये सारे पॉइंट्स पता थे हमें तो प्रॉब्लम होती है कि हमें इंग्लिश के वर्ड्स नहीं समझ आते बीच में। अब उनके लिए क्या उपाय है, उनको कैसे समझा जाए? अब मान लीजिए बीच में वर्ड्स आ गए, तो अगर थोड़ा सा कोई हार्ड वर्किंग है ना, चाहता है कि नहीं मेरे को नॉवेल्स के साथ साथ जो है मेरी इंग्लिश भी सुधर जाए, तो प्लीज थोड़ा सा अगर मेहनत कर पाओ, थोड़ा सा कहूंगा मैं, आप जो है कुछ वर्ड्स को तो गैस कर लीजिए। जहां पे लग रहा है कि नहीं मैं मीनिंग निकाल पा रहा हूं टेक्स्ट का, वहां पे गैस कर लीजिए। जहां पे लग रहा है कि नहीं यू आर नॉट एबल टू गैस द मीनिंग ऑफ द लाइन, डेफिनेटली आप उस वर्ड को सर्च कर लीजिए और लिख लीजिए अपनी कॉपी में। बहुत बेस्ट तरीका है, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है टेक्स्ट का वो इंक्रीज होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फोकस कर रहे हो आगे जाके, तो पैराग्राफ्स देते हैं ना वहां पे, तो वो चीज कभी परेशान नहीं करेगी आपको एग्जाम में। आप देखते ही बता दोगे अच्छा ये मीनिंग निकल रहा है यहाँ का। दैट इज वेरी मच इजी और दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इवन इन योर एग्जाम्स। इवन MBA करना चाहते हो तो वहां पे भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, मतलब स्पोकन पार्ट में भी हेल्प करेगा, बहुत सारे फायदे हैं। तो ये तो हो गया व्हाइल रीडिंग द नॉवेल्स what the points are that you need to focus. ठीक है, so now we will be focusing that after reading, that is the point I have shared with you, that while reading what you need to focus, that is after reading. नोवेल मेरी खत्म हो चुकी है, इन पॉइंट्स को गौर करने के बाद आपकी नोवेल जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक टारगेट और थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे नोवेल्स को आप फिनिश कर सकते हो, थोड़ा सा जल्दी अगर मैं बता दूं। मान लीजिए आपकी थोड़ी बहुत वोकैबुलरी अच्छी है, कोई बात नहीं अच्छी है तो कोई बात नहीं, हो जाएगी ऐसे करने से। आप ना एक टारगेट लेके चलो, अगर आप शौकीन हो रियली तो आप नोवेल फिनिश करोगे, ये तो श्योर है। चाहे आपको 10 दिन लग जाए, चाहे 12 दिन लग जाए, बट यू विल बी फिनिशिंग इट। कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस नोवेल में। हाँ, तरीका क्या है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो पहली बार, तो एक टारगेट सेट कर लीजिए कि 1 घंटे में मेरे को जो है मान लीजिए 20 पेजेस पढ़ने हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग वालों को ही कह रहा हूँ मैं, 1 घंटे में आप 20 ही पेज पढ़ पा रहे हो, 15 पेज पढ़ पा रहे हो, क्योंकि हर एक टेक्स्ट की जो है, हर एक नोवेल की जो है वोकैबुलरी जो है वेरी करती है। मान लीजिए किसी की हार्ड होती है वोकैबुलरी, किसी की जो है नॉर्मल होती है, किसी की डाउनग्रेड होती है, आराम से समझ आ जाता है। तो वो सारे पॉइंट्स हैं। टारगेट सेट कर लीजिए कि 1 घंटे में जो है मेरे को 20 पेजेस पढ़ने हैं। मान लीजिए नोवेल में जो है 200 पेजेस हैं, तो आपको जो है टोटल 10 आवर्स लगेंगे। टोटल 10 आवर्स लगेंगे तो 10 आवर्स 10 डेज में आप निकाल सकते हो, या फिर सुबह शाम मिला के 1-1 घंटा पढ़ोगे तो 2-2 करके 2 घंटे आपके हो जाएंगे। दिन भर में जो है आप 40 पेज पढ़ लोगे, यानी कि 5 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप खत्म कर सकते हो टारगेट लेके। टारगेट बट यू विल हैव टू अचीव इट। ऐसा नहीं कि छोड़ देता हूँ, चलो खाना खा लेता हूँ, बट यू विल बी लैकिंग दैट इफ यू विल बी डूइंग सो। नेक्स्ट इज आफ्टर रीडिंग द नोवेल व्हाट यू नीड टू फोकस। What are the points you need to focus? First thing is try to guess the theme of the text. Try to guess the theme of the text. आपने जो चीज पढ़ी है, मेन आइडिया तो होगा ना कुछ। मान लीजिए किसी की आपने ये पढ़ी है कि कैसे सक्सेसफुल हो जाए बिजनेस में, तो आपको एक मेन आइडिया मिला होगा कि ये पॉइंट है सक्सेस पाने का। नोट कर लो, जो चीज आपने यहाँ पे नोट करी होगी ना, इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट कोट्स, वो आपको हेल्प करेंगी थीम को समझने में। थीम क्या है कि मेजर आइडिया क्या है टेक्स्ट का, मेजर आइडिया क्या कहना चाहता है टेक्स्ट में। लिटरेचर वालों स्पेसिफिक हो जा रहा हूं फिर से आप लोगों के लिए, प्लीज थीम्स को नोट कर लीजिएगा।
कोई भी नोवेल आपने पढ़ा, थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाएंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। If any question is asked from your novels, then definitely it is going to be from the themes. घुमा फिरा के themes ही होते हैं एक टाइप से वो, ठीक है। So be ready for that। यानी कि मेन आइडिया आपको नोवेल्स का पहचानना है, ये पॉइंट भी कवर हो गया। नेक्स्ट इज योर वर्क ऑन लिटरेरी एलिमेंट्स। आई एम अगेन गोइंग टू बी लिटरेचर स्पेसिफिक। कोई भी लिटरेरी एलिमेंट्स आपको दिख जाए तो प्लीज फोकस कीजिए उस पर, ठीक है। क्या क्या? सिंबल्स। अगर आप शौक के लिए भी नॉवेल्स पढ़ते हो ना, कोई अगर बीएससी वाला, एमएससी वाला, बीटेक वाला, कोई भी कुछ मान लीजिए देख रहे वाली मेरी वीडियो, तो प्लीज सिंबल्स और मोटिव्स आपके लिए चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मान लीजिए होता है ना कि एक स्टोरी में अगर मैं बताऊं, आपने कभी कोई नॉवेल पढ़ी हो जिसमें एक घड़ी बार बार रिपीट हो रही है कि ये घड़ी, मान लीजिए कोई कैरेक्टर है वो अपनी घड़ी के बारे में बता रहा है, तो घड़ी बार बार रिपीट हो रही है कहीं ना कहीं, तो घड़ी जो है एक सिंबल है, उसका कोई ना कोई एक हिडन मीनिंग होगा स्टोरी में, ठीक है। हिडन मीनिंग होगा स्टोरी में, वो आपको चीज पहचाननी होती है। अब थोड़ा सा लिटरेचर स्पेसिफिक हो जाता हूँ। अब कोई बोलेगा सर मेरे को आप ये बताओ मोटिव क्या है और सिंबल्स क्या है। मोटिव्स कुछ भी हो सकता है, दोनों ही इंटरलिंक्ड है, दोनों ही इंटरलिंक्ड है। मोटिव सिंपल से इंटरलिंक्ड है। मोटिव्स क्या है? सिंबल्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स क्या है? मोटिव्स हो सकते हैं। मोटिव अगर मैं ऐसे बताऊं आपको डेफिनेशन टर्म्स में, तो मोटिव कुछ भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई ऑडियो भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, घड़ी, पेन, कुछ भी जो आपकी स्टोरी में दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कभी पढ़ा होगा अभिज्ञानम शकुंतलम बाय कालिदास, तो वहां पे जो है रिंग आपका क्या है? एक मोटिव है या फिर कह लो एक सिंबल है, ठीक है। तो वो जो है एक मेन सेंट्रल आइडिया प्रेजेंट करने में जो है हेल्प करता है आपका, यानी कि मोटिव्स और सिंबल से आपका थीम्स जनरेट होता है, थीम्स जनरेट होता है, याद कर लो, ठीक है। तो मोटिव कुछ भी हो सकता है आपका, कोई सेंट्रल जो है मान लीजिए कोई थीम, आइडिया भी हो सकता है, थीम नहीं आइडिया, क्योंकि यही जो है थीम को जनरेट करता है। तो कोई आइडिया भी हो सकता है, कोई चीज जो है उसका कोई पिक्चर भी हो सकता है, कोई जो है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो बार बार स्टोरी में रिपीट हो रही है, कोई जो है मान लीजिए पिक्चर हो गया, आइडिया हो गया, ये सारी चीजें मतलब क्या है आपकी मोटिव्स कहलाएंगी, बार बार स्टोरी में अपीयर होंगी और कुछ ना कुछ हिंट कर रही होंगी हिडन मीनिंग की तरफ। दैट इज योर मोटिव्स। और सिंबल्स क्या है? मान लीजिए घड़ी अगर बोल दो तो एक सिंबल है, मोटिव भी है, सिंबल भी है, ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। दोनों चीजें कर ली। लिटरेरी एलिमेंट्स अगर आप कुछ और मिल जाए तो उनको भी कैचअप कर लीजिएगा। प्लॉट के बीच में और भी तो चीजें होती है ना, उनको भी कैचअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप फोकस कीजिएगा व्हाइल रीडिंग और आफ्टर रीडिंग। नेक्स्ट इज योर थर्ड पॉइंट, वर्क ऑन द रोल ऑफ कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स एसोसिएटेड। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था कि अपनी कॉपीज में जो है आपको कैरेक्टर्स की एंट्री लिखनी है, और उस कैरेक्टर की एंट्री जब आपने लिख ली, उसके बारे में लिख लिया, अब यहाँ पे मेन काम आता है एसोसिएट करने का। यानी कि एसोसिएट करोगे तभी आपको स्टोरी रिकॉल हो पाएगी, आपको समरी जो है समझ आ पाएगी, नहीं तो आप स्टोरी भूल जाओगे। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखने में मदद करेगा कि स्टोरी में कब क्या हुआ, स्टोरी में कब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट आपकी मदद करेगा। और यहाँ से जो है इवेंट्स को लिंक कर लीजिएगा, जिंदगी भर टेक्स्ट याद रहेगा, गारंटी है मेरी, लिख के ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट से before reading, or you can say while reading the text, and this is all about after reading the text. The points I have mentioned here, please focus on that points. These are going to help you a lot, ठीक है। और बेस्ट मेथड बताया मैंने, अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करना चाहते हो, even though I have followed the same strategy, if you are going to follow it, then definitely it will help you a lot. वो यही कहना चाहूंगा एंड में, तो ठीक है। तो इन पॉइंट्स को जो है एक बार आप देख लो, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, और प्लीज फोकस कीजिएगा इन्हीं पॉइंट्स पे। और मैं आप लोगों के लिए लिटरेरी माइंड के थ्रू से जो है ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा रिलेटेड टू लिटरेचर, रिलेटेड टू नॉवेल्स, पोम्स, समरीज, बहुत कुछ और भी। तो अगर आप पहली बार आए हो तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ, नेवर आई विल बी डिसअपॉइंटिंग यू, ठीक है। और बाकी कोई भी फीडबैक हो, क्वेरी हो तो नीचे डाल दीजिए, और किसी भी नोवेल के ऊपर जो है अगर आप समरी बनवाना चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड फीडबैक वगैरह सब डाल दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है कि आई अपलोड सच काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू गाइज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है। बांटोगे दिमाग को, बांटोगे नॉलेज को, आपका ही दिमाग बढ़ेगा, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। छुपा के रखने से कोई फायदा नहीं है। आई एम ऑल्सो शेयरिंग विद यू गाइज एंड यू ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स
एंड एनीवन हु इज योर सिबलिंग, सिस्टर, एनीवन। ठीक है, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।